वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी एफएल फैमिली डे फिल्म बस आज 22 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें अच्छी खासी फॉल शुरुआती आवर्स में दिखाई पड़ी। ऑल दो मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी एट द एंड में दिखाई ज़रूर दी है, बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट इसलिए हुई है बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल महज 2 दिनों में दिखाई दे चुकी है। तो गैस जो मिड कैप और स्मॉल कैप एक महीना में अच्छा खासा जो गेन है वो विटनेस करवा रहे थे, बस 2 दिनों में गैस कोविड की न्यूज़ की वजह से और वेरियस न्यूज़ की वजह से उनमें हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों इधर पे एक बहुत बड़ी अपडेट यूएस मार्केट से हमें देखने को मिल रही है, एक इंटायर स्टॉक्स को लेके, एक इंटायर इंडस्ट्री को लेके, जो आने वाले दिनों में कैसे प्रदर्शन कर सकता है उस पर हमारी खास फोकस होने वाली है। तो बाजार को गैस छोड़िए बिकॉज अभी के टाइम बस कुछ दिनों के बाद ही हमें वेरियस कंपनी के Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ गैस कंपनी के जो गाइडेंस होते हैं वो कैसा होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वेरियस जगह पे गैस वेरियस आर्टिकल्स हैं। तो पूरे बाजार को गैस ट्रैक करने से अच्छा आप स्टॉक को ट्रैक करें और उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या न्यूज़ हो रही है, उसको बहुत ही नर्व से जाने, तभी गैस आपका जो विजन है कॉन्फिडेंस के रूप में ज़रूर गेन होगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले कल के दिन यूएस मार्केट में एक स्टॉक में 15% के आसपास उछाल देखने को मिला था। कैसे कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, यहाँ पे कैसे एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिली जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में अगर पॉजिटिव पड़ता है, सही में कंपनी से अगर अच्छे नंबर्स पेश करते हैं और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज हमने फेस किया था अगर उससे कंपनी ओवरकम करती है तो ऑफकोर्स गैस पूरे इंटायर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो कल के दिन गैस 15% के आसपास तेजी थी। एट दिन में अगर आप देखें 12% के आसपास से क्लोजिंग दिखाई दी। ये गैस कल का यूएस मार्केट का लाइक मैं दिखा रहा हूँ। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो बहुत ही भली भांति से आप इस कंपनी को जानते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें नाइकी लिमिटेड की बात की जाए, महज गैस बहुत ही कम दिनों में, इवन अगर आप देखें सितंबर 30 से अगर आप दिसंबर को कंपेयर करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इवन गैस महज 2.5-3 महीना में इस स्टॉक में अपने बॉटम से तकरीबन गैस 40 से 50% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है और एक समय गैस ये स्टॉक गिर के 82-84 के पास आ चुका था। की बनाती क्या है आपको अच्छे से पता है अपने आप में गैस। आपको पता है कि जितने भी शू मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है जो साइलेंट मल्टीबैगर होते हैं, जिनके अंदर डेमोग्राफी डिविडेंड का फायदा मिलेगा, जो कंपनी अपने बैलेंस शीट को मजबूत रखती है, नाइकी में भी गैस पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्रीज। बट गैस कल के जो आंकड़े हमें देखने को मिले बहुत ही सम्मानजनक थे और जिसका इम्पैक्ट अगर आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव पड़ता है तो बहुत सारे गैस फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इसका फायदा हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस जो रिसेंट बॉटम से इस कंपनी ने ऑफकोर्स 40 से 50% के आसपास बहुत ही क्विक टाइम में अपना जो गेन है उसको विटनेस करवा दिया है। मैं को बहुत बता चुका हूँ कि मार्केट में पैनिक होगा, मार्केट में सेल ऑफ होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस उतना आसान नहीं है बिकॉज हमें वेरियस जगह पे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 2020 से कोविड क्रैश में गैस नाइकी, रिलैक्सो या फिर बहुत सारी कंपनीज बाटा वाटा उतना फॉल नहीं हुए थे जितना 2022 में हमें देखने को मिला बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको दोस्तों हम लोग इन्वेंट्रीज बोल रहे हैं। वो आने वाले दिनों में शायद से इस इंडस्ट्री के लिए जो बहुत ही काला बादल मंडरा रहा था वो शायद आने वाले दिनों में वैनिश हो सकता है। तो नाइकी स्टॉक्स में गैस अच्छी खासी बढ़त इसलिए देखने को मिली बिकॉज कल दोस्तों नाइकी ने अपने नंबर्स को पेश किए जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे और इसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस नाइकी ने इधर पे कुछ कमेंट्री दी है, इसको सुनना अपने आप में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। की बात की जाए तो जी हाँ गैस, ऐसा मत सोचिएगा कि यूएस बाजार में इस लिस्टिंग है तो ऑफकोर्स हमें इसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आता। एक्जैक्टली गैस एसेंचर के नंबर्स के बाद ही आईटी में फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिला। इसका मतलब ये है गैस कि हमें पहले से हिंट मिल जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे देखने को मिल रही है उन सब सेक्टर में जो अपने आप में ही ग्रोथ मेकिंग सेक्टर हैं, जिनके बैलेंस शीट दम है, जो बिजनेस में आने वाले कल में पेनिट्रेशन है वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस बहुत मार्केट एनालिस्ट ने जो उम्मीद किया था उससे गैस नाइकी ने बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स को शो किए हैं इन फ्रंट ऑफ सेल्स। लेकिन इसी बीच में गैस जो बहुत बड़ा कंसर्न था किसको लेके, इन्वेंट्रीज को लेके, आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन का मैटर गैस बहुत ही अचानक से आया, इतना अचानक से आया कि आपको समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में क्रूड के प्राइस में 120-25 के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। रेजिन सहित, रबर सहित बहुत सारे कमोडिटी के प्राइस दोस्तों आसमान को छू रहे थे, जिसका इम्पैक्ट यही हुआ कि बहुत ही हाई इन्वेंट्रीज इन सब कंपनी को फेस करना पड़ा, जिनकी वजह से गैस प्रॉफिट मार्जिन में हमें मेगा फॉल देखने को मिला। और यही रीज़न है गैस कि जितनी फुटवेयर वाली कंपनी है जो एक समय बहुत ही अच्छा पैसा छाप रहे थे उनमें हमें बहुत ही अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। गैस जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही, ऑल्दो कुछ कुछ रेड फ्लैग्स है जो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे गैस सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, अर्निंग जो एस्टिमेट थे एनालिस्ट का
वो बीट होते हुए देखने को मिले। इन्वेंट्रीज की बात की जाए उसमें गैस हमें एक फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला, जो बहुत ही अच्छी बात है, राहत भरी बात है। इसका मतलब आने वाले दिनों में इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम जो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे, शायद से गैस उसमें हमें एक कटौती देखने को मिल जाएगी। रही बात गैस मैनेजमेंट ने बताया भी है कि जो इनके शू मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जो शू लोग बेचते हैं, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ऑनलाइन जो सेल्स हैं उसमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। रही बात गैस दिसंबर के सेल्स में भी हमें अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे सकती है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो नहीं है गैस, इधर पे इन्होंने बताया है कि अभी भी अगर आप इन्वेंट्री को देखें तो एक साल में 43% के आसपास इंक्रीज है, बट यस उसमें भी आने वाले दिनों में कंपनी काबू पा सकती है। और इसी इन्वेंट्रीज जो अभी अभी गैस बहुत कंट्रोल में तो नहीं आई, यस शुरुआत हो चुकी है, जैसे गैस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरुआत हो चुका है। बट अगर आप बोलेंगे कि इन्फ्लेशन पूरा कंट्रोल में आ गया, सिंपल सी बात है नहीं आया। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले दिनों में अगर इन्वेंट्रीज और भी नरम होता है, बहुत ही काबू में आ जाता है, तो जो मार्जिन्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है उसमें ही फॉल हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑल दो गैस इनका एक बहुत बड़ा चंक चाइना के बाजार से हमें दिखाई पड़ता है, बट येस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड वेरियस इश्यूज़ चाइना से कैसे व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो फोकस करना है वो सब इंडियन कंपनी जो सिमिलर बिजनेस मॉडल में काम करती है और कॉस गैस मास प्रोडक्शन पे चप्पल जूते बेचती है। अच्छे से पता है गैस कि आने वाले दिनों में जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर्स ने अपने नंबर्स को पेश किए, इसके पहले वाले नंबर्स Q1 थोड़ा मोटा मोटे ठीक थे गैस। Q2 के नंबर्स तो बहुत ही ख़राब थे, 48-49 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के अनुमान था, 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया, जिसकी वजह से गैस मार्केट में अच्छी खासी फॉल रिलैक्सो में हमें दिखाई पड़ी। ऑल दो गैस इस न्यूज़ का इम्पैक्ट रिलैक्सो में आज बहुत पॉजिटिव नहीं पड़ा। रीज़न साफ है, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमें अच्छी खासी बर्बादी दिखाई ज़रूर दी है। कंपनी की बात की जाए इसको फोकस करें, बिकॉज मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था कि इनको आने वाले दिनों में भी इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑफकोर्स Q3 के नंबर्स में अगर ये मार्केट को एस्टीमेट मिलता है, थोड़ा हिंट मिलता है कि चलो जो बैक टू द नॉर्मल कंडीशन है, इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे कंपनीज को फिर से जो पहले वाली प्रॉब्लम को छोड़ के जो नॉर्मल बिजनेस थे वैसा कंपनी चला सकती है। तो ऑफकोर्स बहुत राहत वाली बात हो सकती है। तो Q3 के नंबर से कैसे उतना एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन यस और Q3 में कैसे हिंट मिलते हैं तो ऑफकोर्स Q4 में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। ऑल दो गैस 900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसको तोड़ेगा। जो प्रीवियस गैस इनके हाई थे 830 के आसपास, बहुत बार मैं बता चुका हूँ 850 से लेकर 830 के आसपास, ये आने वाले दिनों में अगर ख़राब केस में मिलता है तो बहुत ही अच्छी फॉर लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी होती है ये हमें दिखाई दे सकता है। तो आपके पास 1100 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे है, तो बिलो 900 के लेवल पे गैस अगर आपको मिलते हैं, यहाँ से 5 to 8% के आसपास करेक्शन होता है तो ये घुसने का मौका बन सकता है। बिकॉज यहाँ से गैस जो हिंट हमें मिल रहे हैं वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे इनके बिजनेस और भी अच्छे खासे नॉर्मल वे से आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, जी हाँ गैस, बाटा इंडिया अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है। बट आपको अच्छे से पता है कोविड के जो केसेस फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, अगर उसमें फिर से ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम होंगे या फिर दोस्तों फिर से स्कूल्स कॉलेज में अगर कुछ ताला वाला लगेगा तो ऑफकोर्स इनके लिए एक शॉकिंग बात हो सकती है। बट येस मुझे लगता नहीं गैस कि इंडिया में वो कोविड कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आराम से गैस हम लोग इंडिया वाले जो हैं आराम से कोविड को जैसे पहले फतह पाए थे ओमिक्रॉन में भी, उसमें भी हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ऑफकोर्स का जितने भी फुटवेयर वाली कंपनी है पिछले कुछ समय से अच्छा खासा अंडर परफॉर्म कर रही है, बट इसी बीच में हमें समझना है कि हमारा जो दाव है वो कौन कौन सी कंपनी में दिखाई दे रही है। अगर आप देखिए कैंपस फुटवेयर एक समय गैस बहुत ही ज़्यादा चर्चा वाला स्टॉक बना हुआ था, बिकॉज इसने बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे पैसे बना के दिए। बट रिसेंटली गैस जो हाई इसने लगाया था 600 के आसपास, उससे गैस 200 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल रही है। बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जो हवा का रुख है 15 दिसंबर के बाद पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप आगे देखें तो मेट्रो ब्रांड्स इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, इसलिए गैस बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली। और इसी के लिए मार्केट में आपको पता है कि अर्निंग्स के दम पे ही स्टॉक मार्केट चलता है, तो ऑफकोर्स गैस इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। इसी की वजह से प्राइस में उतनी बड़ी करेक्शन हमें दिखाई नहीं पड़ी। बट यस रिलैक्सो के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। और मैंने क्या बताया गैस कि वो कंपनी पे लोग थोड़ा फोकस इसलिए करते हैं बिकॉज कंसिस्टेंट मल्टीबैगर कंपाउंडर है। तो ऑफकोर्स चुनाइकी ने गैस एक हिंट दिया जो टिलर शो किया, इससे गैस यूएस बाज़ार में अच्छी खासी धूम हमें देखने को मिली। बट इसमें हमें ब्लाइंड फोकस फेथ नहीं करना है। हो सकता है कि नाइकी का जो रॉ मटेरियल है वो कुछ अलग हो, इनके रॉ मटेरियल में कुछ चेंजेस हमें दिखाई पड़े, लेकिन यस इंटरनेशनल मार्केट में गैस रबर, रेसिन, इन सब के प्राइस बहुत ही कम हो रहे हैं। अब देखना बनता है कि जितने स्टॉक में इन्वेंट्रीज उन्होंने पाल के रखा था उसको कब तक ये पूरा निकाल लेते हैं, और जितने फॉलिंग प्राइस में अगर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खासकर फुटवेयर वाले बिजनेस की बात की जाए, अप्रैल वाले बिजनेस की बात की जाए, या फिर पाइप पीवीसी केमिकल्स वाले बिजनेस की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके 2 क्वार्टर का जो पेन है वो शायद हमें दिखाई दे सकता है। अगर उसको आप झेल सकते हैं और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि गिरते हुए प्राइस में धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं, तो इन सब कंपनी को बेचना है। बिकॉज मुझे लगता है कि जो वर्स्ट होना था शायद हो चुका है। अब कोविड गैस आने वाले दिनों में अगर स्ट्राइक करता है तो हमें पता नहीं कितना इसका
इंटेंस इम्पैक्ट होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कंपनी अगर आप इस कैटेगरी से चूज़ किए हैं उस पर आप बने रहें, और खास करके इसके Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं इस पर हमारी खास फोकस ज़रूर होगी। इसका ऐसी छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।